मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। राजवार्तिक के आधार से यहाँ इंद्रियों के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। 5 इंद्रियां हैं और पांचों ही इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। ये सब अन्य मतियों के आधार पर, भेदाभेद के आधार पर, द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से उनमें कथनचित एकत्व और अनेकत्व की चर्चा की। कल हम इस विषय को यहाँ पढ़ चुके हैं और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों के विषय तो बतलाए, अनिंद्रिय किसका विषय है? अगर श्रुत ज्ञान का विषय पदार्थ वो मन का विषय है। श्रुतम मनिंद्रियस्य, श्रुत मनिन मनिंद्रियस्य, श्रुत मनिंद्रियस्य, ठीक है। श्रुत मनिंद्रियस्य अर्थ क्या है? श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय है। श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर आत्मा की श्रुत ज्ञान के विषयभूत पदार्थ में मन के निमित्त से प्रवृत्ति होती है, अथवा श्रुत ज्ञान मन से उत्पन्न होता है। यह पदार्थ इंद्रिय व्यापार से परे है। श्रोत्रेंद्रिय ज्ञान को या श्रोत्रेंद्रिय के विषय को श्रुत नहीं कह सकते, क्योंकि वह इंद्रिय जन्य होने से मति ज्ञान ही है। देखो, श्रुत की यदि अपन चर्चा करें तो कर्णेंद्रिय के विषय को श्रुत ज्ञान नहीं कह सकते, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय उसका विषय इंद्रिय जन्य ही है, इसलिए वो मति ज्ञान ही है। और मति ज्ञान के बाद जो विचार केवल मन जन्य होता है वह श्रुत है। माने श्रुत कहा इन्होंने मन जन्य विचारों को, वो अनिंद्रिय है। अब कौन से जीवों के कितनी इंद्रियां होती है ये बात ये आगामी सूत्र से बतला रहे हैं। एक इंद्रिय किनके होती है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के स्वामी कौन कौन है? तो देखिए आगे सूत्र, वनस्पत्यंता नाम एकम, नाम एकम, नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति अंतानाम, वनस्पत्यंतानाम, वनस्पति अंतानाम एकम। माने वनस्पति जिसके अंत में है उनके एकम, एक इंद्रिय है। एकम, एक इंद्रिय है। अंतानाम, अंत में जिसका नाम है, ये किसका? कि वनस्पति। वनस्पति जिसके अंत में नाम है, वनस्पति जिसके अंत में आता है, उन सब के एक ही इंद्रिय होती है। किसके अंत में आता है वनस्पति? तो आपको ध्यान होगा, पीछे एक सूत्र अपन ने पढ़ा था, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति है स्थावराः। ऐसा एक सूत्र हमने पहले पढ़ा था। ये सूत्र में क्या बात बतलाई थी? पृथ्वी अप तेजो वायु, पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति है। और वनस्पति ये सब क्या है? स्थावर है। तो वनस्पति का तक, वनस्पति जिसके अंत में आया ना, माने वनस्पति के पहले वाले सभी, माने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक भी, इन सब के एकम अर्थात एक ही इंद्रिय होती है। कोई पूछे पृथ्वी का एक जीव कितने इंद्रिय है? वह एक इंद्रिय। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, कितने इंद्रिय हैं? वह एक इंद्रिय। वनस्पत्यंता नाम एकम। देखिए, पृथ्वी आदि वनस्पति पर्यंत स्थावरों के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है।
1 से 3। अंत शब्द पर्यंतवाची है। अंत शब्द कैसा है? पर्यंत। यदि अंत शब्द का अर्थ समीपता लिया जाएगा तो वनस्पति के समीप क्या अर्थात वायु और त्रसों का बोध होगा। बोलो कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी। अंत का अर्थ समीपता नहीं है, अंत का अर्थ क्या है? पर्यंत। पर्यंत माने यहाँ तक, वनस्पत्यंत माने वनस्पति तक, ऐसा अर्थ है उसका। अंत शब्द संबंधी शब्द है, अतः वनस्पति पर्यंत कहने से पृथ्वी को आदि लेकर यह ज्ञान हो ही जाता है। क्या वनस्पति पर्यंत कहने से क्या होगा? पृथ्वी को आदि लेकर के, पृथ्वी से शुरू करें, ये ज्ञान हो ही जाता है। एक शब्द प्रथमता का वाचक है, अतः जिस किसी इंद्रिय का ज्ञान न करा के प्रथम स्पर्शन इंद्रिय का बोधक है। मैंने ऐसा नहीं है जिस किसी इंद्रिय को मान लिया जाए कि साहब अग्नि है, तो अग्नि के तो शायद चक्षु इंद्रिय होती होगी, एक इंद्रिय तो कोई भी एक मान लो, कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक का अर्थ भी, एकम का अर्थ भी प्रथम इंद्रिय है, उससे सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय का ही बोध होता है। माने सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय ही है जो एक इंद्रिय जीवों के पाई जाती है। वीर्यांतराय और स्पर्शन इंद्रियावरण का क्षयोपशम। क्या कहा? वीर्यांतराय और स्पर्शन इंद्रियावरण का क्षयोपशम। शरीर अंगोपांग नाम और एकेंद्रिय जाति का उदय होने पर एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। बहुत सारी बातें कह दी इन्होंने यहाँ। 2 चीजों का तो कह दिया क्षयोपशम, और 2 चीजों का कहा है उदय। क्षयोपशम किस किस का चाहिए? क्षयोपशम तो किस लिए चाहिए कि क्षयोपशम यदि नहीं होगा तो फिर वो इंद्रिय काम नहीं कर सकेगी, इंद्रिय से ज्ञान नहीं होगा, इसलिए क्षयोपशम तो कंपलसरी है। और किस किस का क्षयोपशम कंपलसरी है? कि स्पर्शन इंद्रियावरण का। ये तो हो गया ज्ञानावरण का भेद। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं, उसमें एक मति ज्ञानावरण है, और मति ज्ञानावरण के भी अनेक भेद हैं, उनमें एक स्पर्शन इंद्रियावरण है। तो स्पर्शन इंद्रियावरण का क्षयोपशम चाहिए, माने मति ज्ञान का इतना उगाड़ होना चाहिए। वीर्यांतराय का क्षयोपशम क्यों चाहिए? क्योंकि वीर्यांतराय के क्षयोपशम के बिना जान पाने की शक्ति नहीं हो सकती। जानने की जो शक्ति हुई, जानना, ये स्पर्शन इंद्रियावरण क्षयोपशम का काम, और जानने की शक्ति, सामर्थ्य, जानने का लाभ मिलना, ये वीर्यांतराय के क्षयोपशम का कार्य है। पंडित जी, तो वीर्यांत, हाँ जी, तो ये जो जानने का काम ज्ञान की पर्याय में होता है, वो मति ज्ञान व्हाटएवर, तो वो उसकी ज्ञान की पर्याय की रचना के लिए ये वीर्यांतराय जो उसमें उसका कुछ कनेक्शन है? वीर्य शक्ति और ये अपना जानना, ज्ञान की पर्याय वो स्पर्शेंद्रिय वाला जानना भी, ये कुछ है या और कनेक्शन है? बिल्कुल जरूरी है, क्षयोपशम बहुत जरूरी है। बिना क्षयोपशम मर्त्य के, यदि वो क्षयोपशम ज्ञानावरण का होगा तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा। देखिए, ये बात मैं आपको थोड़े से कुछ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से बात करूं। जैसे अरहंत परमात्मा का उदाहरण लेकर के बात कीजिए आप। अरहंत परमात्मा को केवल ज्ञान हो गया, उदाहरण के तौर पर। केवल ज्ञान होने का मतलब अनंत ज्ञान हो गया। अब इसके लिए अनंत वीर्य जरूरी है। अनंत वीर्य नहीं होगा तो अनंत ज्ञान को भोग नहीं सकेंगे, अनंत सुख का उपभोग नहीं कर सकेंगे। अनंत सुख के लिए अनंत वीर्य चाहिए, एक कनेक्शन है आपस में। यदि अनंत वीर्य नहीं है तो फिर उस ज्ञान का उपभोग ही नहीं कर सकेंगे। जैसे समझ लीजिए, इसको अपन दूसरे तरह से समझाएं, छद्मस्तों की अपेक्षा से बात करें तो हम ये कहते हैं किसी किसी व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान दे दिया जाता है तो वो पागल हो जाता है।
उसको उस ज्ञान को पचाने की ताकत भी होनी चाहिए। तभी जो जितने लोग पागल होते हैं ना, वे पागल माने क्या कहेंगे उसको, जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन वो सब उनकी दशा ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा होशियार लोगों में ही मिलेंगे आपको पागल। आपको कम पढ़े लिखे लोगों में और ऐसे मंद वो पागल नहीं होते हैं कोई। मतलब ज्ञान जब अपने में ज्यादा समा जाता, मतलब हो जाता है और ज्ञान को झेलने की ताकत अंदर में नहीं होती है, तो फिर वो इधर उधर की बातें करने लगता है, बहकी बातें करने लगता है। आपको जितने पागल मिलेंगे वो सब आपको इंजीनियर, साइंटिस्ट और ऐसे ऐसे लोगों के अंदर ही मिलेंगे, जहाँ कुछ ज्यादा अति किसी चीज के विषय की हो गई और फिर उनके दिमाग से वो पच नहीं सकी, वो बात झेल नहीं सके, उस चीज को खराब हो गया दिमाग। मतलब लौकिक उदाहरण से अपन बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अपने को तो ये समझना है कि किसी भी पदार्थ के जानने के संदर्भ में अंदर में दो प्रकार के कर्म का क्षयोपशम काम कर रहा है, जिसमें एक मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है छद्मत की अपेक्षा से, और दूसरा एक वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है। माने वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। अंदर में शक्ति ना होवे तो कैसे जान पाएगा। जैसे समझिए आंखों के माध्यम से देखता है, और स्थूल दृष्टि से बात करें अपन, आंखों से यदि ये देखता है लेकिन देखने की ताकत अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज्यादा तीव्र रोशनी एकदम आंखों के सामने आ गई तो आंखों की जो वो थी शक्ति सामर्थ्य वो फ्यूज हो गई, बंद हो गई, आंखों की देख बंद हो गई। अब देख ही नहीं सकता, इतनी तेज रोशनी एकदम आंख पर पड़ी कि वो बल्ब फ्यूज हो गया। हाँ, बहुत अच्छी तरह था, हमें पता ही नहीं था कि वीर्य का इतना ये वीर्यांतराय और उसका एकदम काम कर रहा है ज्ञान को जानने में। मैंने वो पावर है ना वो अंदर में, उतनी चीज को झेलने की पावर भी तो चाहिए। अच्छा चलिए इसको और थोड़ा दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्स्ट क्लास के बच्चे की पढ़ाई और एमए वाले की पढ़ाई, दोनों में इतना फर्क क्यों है? किसका वो उतना झेल ही नहीं पाता। मतलब फर्स्ट क्लास में जो अभी कोई बालक पढ़ रहा है, एबीसी जो पढ़ रहा है, अभी अल्फाबेट अभी वो सीख रहा है, अभी उसको अपन कोई लंबी चीज तो नहीं सिखा सकते ना, उसका क्षयोपशम ही उतना ही है। उसको यदि आप कैलकुलेशन जो 1 2 3 4 अभी काउंटिंग सीख रहा है, अभी टेबल सीख रहा है, अभी इन चीजों को सीखने वाले व्यक्ति को आप कोई कैलकुलेशन दे दो, कुछ दे दो, तो उसके समझते पर है वो चीज, उसकी उसमें सामर्थ्य नहीं है उस चीज को समझने की। उतनी पात्रता अंदर में, उतनी ताकत भी चाहिए। इसीलिए तो अब देखिए इसको दूसरे प्रकार और धार्मिक एग्जाम्पल दे समझिए आप। 8 वर्ष के पहले बालक में कौन से गुण की कमी है ये बता दो मेरे को, जो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वीर्यांतराय का अंदर में क्षयोपशम इतना नहीं है कि उस चीज को झेल सके, वो बात अंदर में उतर सके, इतनी परिपक्वता नहीं है। उस परिपक्वता को वीर्यांतराय का क्षयोपशम कहते हैं। बराबर। क्या हो गया, 15 दिन पहले वो सम्यक दर्शन प्राप्ति के अयोग्य था और अभी 15 दिन बाद में, 2-5 दिन बाद में वो सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य हो गया। अब कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था। कि ये विधान ऐसा कहा है कि इतनी उम्र के पहले उसमें इस तरह का विकास नहीं होता, बुद्धि का, क्षयोपशम का, वीर्यांतराय के क्षयोपशम का, सभी चीजों का। तो जैसे ही वो एक क्रॉस किया गर्भकाल सहित 8 वर्ष की उम्र, तो वो सम्यक दर्शन के लिए पात्र हो गया, योग्य हो गया। एक दिन पहले भी नहीं है। जैसे गजब करणानुयोग के अंदर कहते सिद्धांत बतलाए हैं, बिल्कुल इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं है। एक समय भी यदि पहले कम है तो अयोग्य है, और एक समय भी यदि ऊपर हो गया है तो अब योग्य हो गया है। हाँ, बहुत अद्भुत करणानुयोग का ये सब। पंडित जी, हाँ, यानी कि चार्जिंग पावर, राइट? ज्ञान चार्ज, आवाज कट गया। ज्ञान को चार्ज करती है ना? हाँ, ज्ञान चार्ज होता है ना। हाँ, वीर्यांतर, बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज इंटरकनेक्टेड है ये सब चीजें। मैं तो कई बार जब इनके रिलेशन की बात करता हूँ
तो इसके साथ में श्रद्धा जुड़ी हुई है, इसके साथ में चारित्र्य जुड़ा हुआ है, इसके साथ में अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अन्य सामान्य गुण भी सब इनके साथ में जुड़े हुए हैं। वो सब एक दूसरे के साथ में जुड़ करके हमारे को तो कॉमन काम दिखाई दे रहा है। हम ये कह रहे हैं, अच्छा मान लीजिए टेलीविजन चल रहा है, तो टेलीविजन चलने के अंदर क्या क्या चीज चल रही है? अरे अंदर में सैकड़ों पुर्जे हैं जो काम कर रहे हैं। एरोप्लेन उड़ रहा है, अब एरोप्लेन के उड़ने के अंदर एक चीज बता दो आप, तो जिससे उड़ता है वो चीज बताओ आप, तो मेन चीज बताओ हमारे को। अब काम मेन चीज बताएं, एक का काम नहीं है ना, तो पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों उसके अंदर पार्ट्स काम कर रहे हैं, उनमें से एक आध भी ढीला हो जाए तो नहीं उड़ सकता है। एरोप्लेन का उड़ना ये तो एक कॉमन है ना, बहुत सारी चीजों के मिलन से होने वाला कार्य। हाँ। तो इसी तरह से हम कॉमन बात जानते हैं, बस आत्मा क्या काम करता है कि जानने का काम करे, उसके पीछे आगे पीछे उसके अंदर बहुत सारी चीजें काम कर रही है जो उसकी सहयोगी है, जो उसके क्षयोपशम के अंतर्गत शामिल हो। इसलिए जब हम क्षयोपशम शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्षयोपशम शब्द के प्रयोग में भी अकेले ज्ञानावरणी का ही क्षयोपशम नहीं होता, दर्शनावरणी का क्षयोपशम भी शामिल होता है, वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी शामिल होता है, या समझ लीजिए आप मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी शामिल होता है, श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी शामिल होता है। इसी तरह से लाभांतराय का क्षयोपशम, उपभोगांतराय का, भोगांतराय का, वीर्यांतराय का, दानांतर, इन सब चीजों के क्षयोपशम एक साथ में कार्यकारी होते हैं। अभी आपको जानने के संदर्भ में अकेला जानना ही दिखता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जानने से जो आपको लाभ हुआ ये लाभांतराय के क्षयोपशम के बिना नहीं हो सकता। इतनी चीज जानने में आई, ये लाभ हुआ ना आपको। हाँ। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि साहब ये क्लास चलती है शाम को, आप लोगों को कुछ लाभ होता है कि नहीं, कि हम लोग अपना पौन घंटा एक घंटा ऐसे बेकार करते हैं? लाभ होता है कुछ? तो अब ये जो लाभ हुआ, कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि हमें बहुत लाभ हुआ, तो हम पूछते हैं क्या लाभ हुआ भाई आपको, कितने पैसे मिले? अरे पैसे की बात होती है क्या? बात पैसे की नहीं है ना, ज्ञान का लाभ भी लाभ है। तो ज्ञान का लाभ जानना, ये ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से, और जानने का जो लाभ हुआ है वो लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से। पंडित जी। हाँ हाँ, ये सब वैसे आपने जो बताया, ताकत, शक्ति जो काम करती है उसके पीछे, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, बरोबर? हाँ हाँ। तो यहाँ हमारी लास्ट वीक में एक्चुअली चर्चा हुई थी, उसमें अभी तक एकदम क्लियर हमें उसका भाव नहीं पकड़ा है। ये गुरुदेव के 47 शक्तियों के प्रवचन में, वीर्य शक्ति के प्रवचन में एक बात आई, तो वो थोड़ा उसका, अगर ये वीर्य शक्ति के अनुसार का ही है क्वेश्चन, कि जो विकारी परिणाम की रचना होती है उसमें आत्मा के वीर्य का काम नहीं है। आत्मा का वीर्य जब शुद्ध परिणमन होता है तब से ही उसको बोला जाता है कि वो उसका रियल जो आत्मा के वीर्य की जो रचना करता है ना, पर्याय में अनंत गुणों स्वभाव स्वरूप की जो रचना करे, वो निर्मल पर्याय जब प्रकट होती है वो आत्मा का वीर्य है। और तब से सच्चा पुरुषार्थ बोलते हैं, तो तब से वो बोलता है, उसके पहले पुरुषार्थ भी नहीं है। तो बिल्कुल सही, थोड़ा क्लियर कीजिए ना। हाँ नहीं, ये जो प्रकरण जो गुरुदेव ने जो कहा है वो बराबर है। देखिए अपने यहाँ क्या है, एक न्याय है जो ज्ञान में लगते हैं, विवक्षा है मुख्य गौण की। ये बहुत गजब व्यवस्था है अपने यहाँ जैन दर्शन में। किसी भी विषय को समझने के लिए उसको अनेक विवक्षाओं से देखा जाता है। बराबर। जब हम वीर्य की बात करते हैं, जब हम शक्ति की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं रोड पर चलते चलते या घर में काम करते करते स्लिप हो गया, फिसल गया। आज मैं फिसल गया तो अभी ये अच्छा काम है क्या? अच्छा काम नहीं है ना। दुनिया में जब शक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति शब्द का प्रयोग हमेशा अच्छे काम के अर्थ में किया जाता है। शक्ति जब कभी भी हम बोलते हैं ना कि ऐसी शक्ति है, उसमें पता है ऐसी शक्ति है, तो शक्ति है का अर्थ आप क्या सोचेंगे? पता है इसमें ऐसी शक्ति है कि ये थोड़े थोड़े से समय में बीमार पड़ जाता है। अरे उसको शक्ति थोड़ी ना कहेंगे, ये तो कमजोरी है।
हाँ, मतलब पॉजिटिव ही सोचते हैं हम शक्ति के बारे में। पॉजिटिव बात के संदर्भ में ही शक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो वीर्य शक्ति की हम बात करी। अब काम पॉजिटिव नहीं हो रहा है, आप कर रहे हो अपराध, आप कर रहे हो खोटा काम, फिर कहो उसको शक्ति है। तुम्हारी काय की शक्ति है? वो क्या किया तुमने उसमें? कोई अच्छा काम किया क्या? राग द्वेष हुआ, विकार हुआ, अपराध हुआ, संसार दशा में परिभ्रमण किया। अब हम कहेंगे अपनी शक्ति से। अरे अपनी शक्ति से कि अपनी शक्ति की कमी से, अपनी शक्ति के अपराध से? आप समझे क्या क्या अभिप्राय है वहाँ? हाँ, ख्याल आ रहा है बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ भी वो वीर्य शक्ति ऊर्ध्व पुरुषार्थ बोलते हैं ना, उसी तरह उसका उपयोग, लेकिन है तो वो वीर्य शक्ति ही। बिल्कुल है तो वीर्य शक्ति ही। फैक्ट बात तो यही है तो वो अपनी ही वीर्य शक्ति, किंतु समझना बस ये महत्वपूर्ण बात है, अपनी वीर्य शक्ति होने के बावजूद भी क्योंकि वो कार्य अपने प्रयोजन की सिद्धि करने में समर्थ नहीं हो सका, क्योंकि वो वीर्य शक्ति अपने लिए काम नहीं आई, तो हम कहते हैं हमारे किस काम का? ऐसी शक्ति किस काम की? जैसे हम कहते हैं ऐसे गहने जेवर किस काम के जो कान काटे, ऐसे प्रयोग करते हैं ना अपन, जो फंसा देवे, वो तो किस काम का? वो काम का नहीं है। तो इसलिए बताया कि वो आत्मा के वीर्य का काम नहीं है। जो हो रहा है वो पाप पुण्य पाप भाव की रचना हो रही है, वो आत्मा के वीर्य शक्ति अभी स्फुरायमान नहीं है, तो उसका वो उल्टा काम हो रहा है। तो उसमें हम आत्मा का वीर्य बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जब जैसी विवक्षा हो तब वैसा समझना चाहिए। हाँ, मैंने है तो आत्मा का ही वीर्य गुण उसमें। अब समझना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गुरुदेव की बात 100% सत्य है और दोनों ही अपेक्षा समझने योग्य है। यदि आत्मा की वीर्य शक्ति को नहीं मानेंगे तो फिर परतंत्रता का प्रसंग आएगा कि परद्रव्य इसे विकार कराता है क्या, इसने विकार क्यों किया। इतनी बड़ी हमारे पास में समस्या खड़ी हो जाएगी। हमने कहा कि आत्मा में तो विकार रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं है, तो फिर हमने पूछा विकार क्यों हुआ, ये विकार ही क्यों हुआ? तो कहा साहब आत्मा में तो शक्ति नहीं है, ये तो एक पुद्गल आ गया था और पुद्गल ने इसके ऊपर ऐसा जादू टोना किया कि ये उसके चक्कर में उलझ गया, उसके चक्कर में फंस गया। तो ये तो परतंत्र हो जाएगा और फिर ये कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। हम क्या करें साहब, कर्म का उदय था, कर्म ने इसको विकारी करा। अरे कर्म ने विकारी नहीं कराया है, तू स्वयं विकारी हुआ है। और कर्म कौन तुझे विकारी करने वाला? और अपना ही वीर्य यूज हुआ है उसमें। हाँ, अपना ही वीर्य यूज हुआ है। कर्म विकार कराने में समर्थ नहीं है। यह जीव अपने ही विपरीत पुरुषार्थ से स्वयं विकारी होता है। इसमें स्वयं का ही वीर्य काम करता है, लेकिन स्वयं की जो शक्ति काम की है उस शक्ति को शक्ति नहीं कहते, क्योंकि इसने उस शक्ति का सदुपयोग नहीं किया, इसने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है। तो जिस शक्ति का दुरुपयोग किया गया वो शक्ति काम नहीं आई, वो शक्ति तो बर्बाद चलेगी। उसको क्या शक्ति कहेंगे हम? तेरी शक्ति तो तब काम में आई कहें कि जब उस शक्ति के माध्यम से तू अपने भगवान ज्ञायक आत्मा को जाने, तब वो शक्ति कही जाएगी। बरोबर। आपने तो उसको बर्बाद कर दिया। माने किसी चीज को समझिए आप, जैसे मान लीजिए पैसे हैं हमारे पास में, अब वो पैसे की शक्ति कब काम आई कही जाए कि जब पैसे से कुछ अच्छा काम करें, अपने लिए कुछ उपयोगी काम हो, तब तो हम कहें कि पैसा हमारे लिए काम आया। और वो उपयोगी काम नहीं हो गए और ऐसे ही बह गया, खो गया, गिर गया, फट गया, नष्ट हो गया, ऐसे ही चला गया, तो ये क्या शक्ति थी, क्या काम आया वो तुम्हारे? बरोबर, निष्काम नहीं कह सकते, वेस्ट जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो शक्ति की ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, एक व्यक्ति के पास में काम करने की, पॉजिटिव वर्क करने की एक व्यक्ति के पास में बहुत शक्ति है, लेकिन वो पॉजिटिव वर्क नहीं करके अपनी उस शक्ति का दुरुपयोग खोटे कार्यों में करता है, विरुद्ध विपरीत कार्यों में करता है, मजदूरी में करता है, या अपनी एनर्जी को सेव नहीं करके दूसरी जगह पर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। देखिए, वीर्य शक्ति का मतलब एनर्जी, ऐसा समझिए आप। हाँ। आप में काम करने की कितनी एनर्जी है? अब आप कहेंगे साहब मैंने कितना काम किया, कितने मेहनत की, और काम क्या किया आपने? बिना मतलब के काम करते रहे, सामानों को उठाना, धरना, इधर उधर करना, और फिर शाम जैसे थक गया मैं तो बहुत ज्यादा। कि क्यों थक गया भैया? कहाँ लग गई तेरी सारी एनर्जी? ये सब ये क्या काम किया तुमने? कुछ भी तो नहीं किया, सब बेकार कर दिया तुमने। जब मैंने इतना सब मेहनत की तो इसमें मेरी मेहनत नहीं लगी क्या?
इसमें मेरी एनर्जी नहीं लगी क्या? कि लगी होगी, सब कुछ नहीं लगी, सब बेकार है। तो तेरी इस काम के लिए थी तेरी एनर्जी। जो काम कोई दूसरा लेबर कर सकता था, उस काम को करने में आपने अपनी एनर्जी क्यों लगाई? तो विकार आदि जो खोटे कार्य थे, इन खोटे कार्यों को करने में आपने अपनी वीर्य शक्ति को, अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट किया? इसी के माध्यम से कितना प्रोडक्शन हो सकता था, यू नो। आपको पता है क्या चीज निकल सकती थी? जो आपकी ज्ञान शक्ति, अब ज्ञान शक्ति की बात कर रहा हूँ, ज्ञान वीर्य की बात कर रहा हूँ मैं। जो आपकी ज्ञान शक्ति पर पदार्थों में लग रही है, वीर्य तो निकल बर्बाद हो रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ। शक्ति तो जा रही है आपकी, लेकिन वो क्या है, वो उधर जा रही है तो कुछ काम में नहीं आ रही है। इंद्रियों में, विषयों में, भोगों में, टेलीविजन में, दूरदर्शन में, न्यूज चैनल्स में, इधर उधर में, राग द्वेष में है, इन चीजों के अंदर अपनी वो ज्ञान की सारी शक्ति सब दुरुपयोग हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है वो सब। अब आप जानते हैं कितना बड़ा काम हो सकता था आपकी शक्ति से? आपकी वो एक समय की पर्याय, ज्ञान की पर्याय यदि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व का अवलंबन करती, भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरने लगते। वो ही काम कर सकती थी वो। जिस ज्ञान पर्याय को आपने इन चीजों को देखने के अंदर बर्बाद किया है, वही ज्ञान पर्याय, क्या वही ज्ञान पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में जुड़ेगी तो अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। केवल ज्ञान प्रकट होगा, आनंद सुख प्रकट होगा, आनंद आएगा, अतीन्द्रिय आनंद रस झरेगा अंदर से। इलेक्ट्रिसिटी बह रही है मम्मी जी। हाँ, जैसे आपने बताया कि एक के साथ दूसरा भी कनेक्टेड ये गुण काम करते हैं, तो जैसे सम्यक दर्शन होता है तो पूरे सब गुण की एक निर्मल परिणाम। तो ऐसे विपरीत में भी सब गुण एक साथ में काम करते हैं। सभी कर रहे हैं ना, विपरीत में भी कर रहे हैं सब। विपरीत में भी ऐसा ही समझना ना। श्रद्धा विपरीत है तो ज्ञान भी विपरीत है, चारित्र भी विपरीत है। तो ऐसा समझ लीजिए, एक घड़ा यदि सीधा रखा हुआ है और हमने कहा इसके ऊपर घड़े रखो, तो सारे घड़े सीधे रखे जाएंगे। और एक घड़ा उल्टा रखा है, घड़ा मतलब समझ गए ना, मटका। हाँ जी। मिट्टी का वो जो है घड़ा मटका, उसको हमने एक को उल्टा रख दिया। अब हमने कहा रखो इसके ऊपर, मटके जमाओ इसके ऊपर, तो अब क्या होगा? पहला ही उल्टा है तो उसके ऊपर सीधा नहीं रखा जा सकता, उल्टा ही रखेंगे। उसके ऊपर वाला वो भी उल्टा ही आएगा, सारे उल्टे 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 चलेंगे। श्रद्धा विपरीत है तो सब विपरीत है, और श्रद्धा सम्यक है तो सब में सम्यकपना है। तो नाप श्रद्धा से करते हैं हम। तो आचार्यों ने श्रद्धा को एक आधार बनाया है नापने का। नापने का माध्यम है श्रद्धा। उससे पहचान कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उस चीज को। और एक पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि जो फिजिकल वीर्य है, शक्ति, और ये ज्ञान के रिलेटेड सबके वो दोनों अलग बराबर समझ में लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे फिजिकल ताकत जो है वो तो फिजिकल शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति नहीं है, वो तो शरीर का काम है। वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से भी हो सकता है, उसका भी योगदान हो सकता है उसमें। नाम कर्म का भी योगदान है उसमें। शारीरिक शक्ति सामर्थ्य होना, कोई कमजोर है लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, उसकी वीर्य शक्ति है अंदर में। माने ऊपर से आपको दुबला पतला कमजोर शरीर से ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वो बस जब जैसे समझिए आप युगल जी बाबू जी की यदि हम बात करें उदाहरण के तौर पर, शारीरिक दशा इतनी शिथिल दिखाई दे दे, इतने कमजोर दिखाई दे रहे कि मतलब ऐसा लगता है ये तो क्या। तो उनको आज की बात नहीं कर रहा मैं, आज के 20 साल पहले की भी बात करता हूँ। शरीर से बहुत कमजोर थे और जब हम कभी उनको सुनते थे तो ऐसा लगता था ये क्या बोलेंगे, ढीले ढाले बात करो, कुछ नहीं, मतलब कमजोर से दिखते। लेकिन जब बैठते हैं प्रवचन करने के लिए तो अंदर से जो आवाज़ निकलती है, जो एक दबंग है, बिल्कुल एक ठोस, बिल्कुल समझिए आप, क्या मजाल जो कोई इधर से उधर हो जाए, ऐसी धारा प्रवाह वाणी निकलती है। तो लगता है अंदर में देखो आप कितना सामर्थ्य है, कितनी ताकत है अंदर में। ऊपर से देखने से क्या फर्क पड़ता है आपको? लौकिक कार्यों के अंदर भले ही शिथिल हो, लेकिन ज्ञानी जी अपने स्वरूप के संबंध में हमेशा सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, जागृत रहते हैं। दिगंबर मुनिराजों की भी ऐसी दशा दिखाई देती है, संतों की ऐसी दशा दिखाई देती है।
त्यागी तपस्वी इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी को देखो आप, हमारे श्रीमद जी को फोटो देखते हैं तो ऐसा लगता है यार ये व्यक्ति क्या नीला डाला, कमजोर था, हड्डियां निकल रही है, शरीर में कोई दम ही नहीं है। शरीर का दम क्या करेगा, अंदर में आत्मा में इतना दम है कि एक वाक्य बोले तो सामने वाले लोग नतमस्तक हो जाएं। अंदर की पावर तो वो है ना। हाँ। शरीर को चलाने वाला तो अंदर वाला है ना, एक तत्व, वो पावरफुल है। तो आंतरिक वीर्य शक्ति ही महत्वपूर्ण है, बाकी शारीरिक जो शक्तियों की जो बात है, पावर की जो बात है, ये तो सब उदयाधीन है। यद्यपि अंदर की क्षयोक्षम शक्ति भी उदयाधीन है, उदय के अधीन है मामला सब, लेकिन ये परद्रव्य है और वो स्वद्रव्य है। वीर्य अंतराय कर्म का जो क्षयोक्षम है, वीर्य अंतराय नाम का एक कर्म है, और इसके क्षयोक्षम से होने वाला अंदर में शक्ति का जो उघाड़ है वो जीव के वीर्य शक्ति की पर्याय है, वो अपनी पर्याय है। तो एक जीव की पर्याय है, एक पुद्गल की पर्याय है। अभी देखिए 2-3 चीजें हो गई यहाँ। अंदर में वीर्य शक्ति पहली चीज, ये तो पावर त्रिकाल है। पहली चीज क्या हो गई, अंदर में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में मौजूद वीर्य नाम की एक शक्ति, त्रिकाल एक रूप रहने वाली। नंबर 2, दूसरा क्या कहेंगे हम, दूसरा कहेंगे उस वीर्य शक्ति के पश्चात पर्याय में प्रकट सामर्थ्य, ठीक है, उसे भी वीर्य कहेंगे अपन, पर्याय में प्रकट सामर्थ्य। अब पर्याय में प्रकट सामर्थ्य भी हो गए अंदर चेतन की पर्याय रूप शक्ति, एक त्रैकालिक वीर्य शक्ति, एक पर्याय रूप वीर्य शक्ति, 2। अब तीसरे नंबर पर आता है अंतराय कर्म का क्षयोक्षम। वो अंतराय नामक कर्म प्रकृतियों में हुआ वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम जन्य शक्ति। ये कौन से, ये किस पर निर्भर है, ये कहाँ से रिलेटेड है, ये कर्म से रिलेटेड है, कर्म पर, कर्म। तो ये जो क्षयोक्षम हुआ वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम, ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम कहीं वीर्य गुण में नहीं होता। ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम आत्मा के को ढकने वाले, आत्मा की वीर्य गुण को ढकने वाले कर्मों में होता है। क्षयोक्षम कर्म में होता है, क्षयोक्षम कहीं ज्ञान में नहीं होता, क्षयोक्षम कहीं वीर्य में नहीं होता, क्षयोक्षम कहीं दर्शन आदि में नहीं होता। क्षयोक्षम किसमें हुआ, ये कर्म था, कर्म के ही तो आवरण में कम ज्यादा पना हुआ ना, आत्मा में क्या हुआ उसमें। और उसके हिसाब से वो आत्मा की जो वीर्य की पर्याय जो उत्पन्न हुई वो मैचिंग हुई, वो द्रव्य कर्म का उदय, और यहाँ इन जो जितना भी ताकत थी वीर्य की, वो आत्मा की ज्ञान की पर्याय, नहीं ज्ञान नहीं, आत्मा की वीर्य की पर्याय। हाँ, उससे पहचान होती है, क्षयोक्षम से शक्ति की पहचान होती है। क्षयोक्षम से आत्मा की पहचान जरूर हो सकती है, लेकिन क्षयोक्षम आत्मा नहीं है, क्षयोक्षम आत्मा का गुण नहीं है। क्षयोक्षम से पता लगता है कि कितना ज्ञान प्रकट है, ज्ञान की प्रकटता का पता लगेगा, लेकिन क्षयोक्षम ज्ञान में नहीं हुआ, क्षयोक्षम तो कर्म में हुआ था। देखिए अब अपन आगे बढ़े थोड़ा सा, या और कुछ सिलसिले में है कोई बात? नहीं, बहुत अच्छा समझाया। ये 3 पॉइंट से तो एकदम अभी क्लियर हो गया। अभी 3 के बाद में एक चौथा और है, बताइए। अभी 3 में तो अपन बिल्कुल त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से बढ़कर के आए। पहले त्रिकाली ध्रुव लिया, फिर अपन ने पर्याय रूप लिया, फिर उसके बाद में अपन कर्म तक आ गए। अब कर्म से भी बाहर आए तो शक्ति, शारीरिक शक्ति पर आ जाइए बिल्कुल। हाँ, वो पुद्गल शारीरिक, हमारे पे तो शक्ति नहीं है, वो पावर बिल्कुल इतनी डलनेस, इतनी वीकनेस कि हम तो चल फिर ही नहीं पा रहे हैं। ये कोई किसका काम है? ये भी शक्ति का काम है। हाँ, नहीं, इस शक्ति के अंदर वो कई काम करेंगे। देखिए आप, फिर मैं कहता हूँ एक काम होने में अनेक कारण मिलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें बनेगी, इन्हें आप गहराई से देखेंगे तो इनमें नाम कर्म की प्रकृतियों का भी सहयोग होगा, है ना। इसके अंदर वीर्यांतराय कर्म का भी सहयोग होगा, यानी कर्म प्रकृतियों का भी और नाम कर्म का भी और पौद्गलिक परमाणुओं का भी, इन सब चीजों के मिक्सअप होकर के जो एक अवस्था बनी है उसका नाम है कि मेरे में कमजोरी है।
कमजोरी किसका नाम है ये बताओ? हाथ काम नहीं करने का नाम कमजोरी है, पैर काम नहीं करने का नाम कमजोरी है, चल नहीं पा रहे हैं इसका नाम कमजोरी है, कि बैठा नहीं जा रहा है इसका नाम कमजोरी है? क्या चीज है कमजोरी? क्या होता है? वही आपने सब बताया ना, 4 पॉइंट वो साथ में ही आते हैं। वो बड़ी शक्ति, फिर उसकी पर्यायगत शक्ति, और उसके बाद कर्मों का श्रम, और फिर फिजिकल बल शरीर। ठीक बात है। चलिए, तो यहाँ अभी अपनी जो ये बात यहाँ एक इंद्रिय के संदर्भ में चल रही है, स्पर्शन इंद्रिय के संदर्भ में, इसमें सबसे पहले इन्होंने यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं, जिसमें कहा है वीर्यांतराय और स्पर्शन इंद्रियावरण का क्षयोक्षम। क्या बात कही है? अकेला स्पर्शन इंद्रियावरण का क्षयोक्षम नहीं, अकेला वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं, 2 चीजों का तो क्षयोक्षम कार्यकारी होगा। माने क्षयोक्षम के बिना काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये अंदर में कर्म का उगाड़ तो कंपलसरी है, उसके बिना ये स्पर्शन इंद्रिय भी काम नहीं करेगी। स्पर्शन इंद्रिय कब काम करेगी? कि अंदर में उतनी पावर होगी तब। जैसे चक्षु इंद्रिय कब काम करेगी? कि अंदर में देखने की ताकत होगी तब। अंदर में देखने की ताकत ही नहीं बची है तो बाहर में ये काम क्या करेंगी? बोलो। निर्वृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति और उपकरण क्या करेगा? उपकरण क्या काम करेगा बतलाइए? अंदर यदि मशीनरी नहीं है तो बाहरी उपकरण क्या करेगा? अंदर उसकी मेन चीज तो है ही नहीं ना, तो पावर तो उस चीज का नाम है। इसलिए एक बात तो इन्होंने यहाँ स्पर्शन इंद्रिय किसके होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इस प्रकरण में इन्होंने पहली बात तो कही है वीर्यांतराय और स्पर्शन इंद्रियावरण का क्षयोक्षम। ठीक है। दूसरी बात, शरीर अंगोपांग नाम और एकेंद्रिय जाति का उदय होने पर एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। अब 2 के क्षयोक्षम के बाद में 2 का उदय बताते हैं। ज्ञान और वीर्य, इन 2 का क्षयोक्षम और शरीर अंगोपांग नाम कर्म, ये कर्म है, अंगोपांग नाम कर्म है, इसकी जरूरत है। अंगोपांग नाम कर्म के उदय के बिना एक इंद्रिय नहीं हो सकता, स्पर्शन इंद्रिय नहीं हो सकती, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय बना होने के लिए उसको छूने की शक्ति चाहिए, टच होने की शक्ति। छुएगा कैसे वो अंगोपांग के बिना? शरीर तो चाहिए ना। तो अंगोपांग क्या चीज है? अंगोपांग देह का नाम है। शरीर नाम कर्म का उदय होना चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये, शरीर अंगोपांग ये सब एक साथ ले लिया इन्होंने, शरीर कहें चाहे अंगोपांग कहें, शरीर अंगोपांग नाम कर्म का उदय। और दूसरा कहा एक इंद्रिय जाति कर्म का उदय। 5 जातियां हैं, एक इंद्रिय जाति, वेंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति, ये 5 जातियां कही है अपने यहाँ। इन 5 जातियों में से एक इंद्रिय जाति का उदय। वो जाति नाम कर्म में आती है या दूसरे गोत्र कर्म में जाएगी? नाम कर्म नहीं आती है। अच्छा। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां बतलाई हैं। नाम कर्म के कुल 93 भेद लाए हैं, और नाम कर्म के 93 भेदों में एक जाति नाम कर्म भी है। और ये 5 जाति ये है, और जो वो है वो गति कर्म, बराबर, मनुष्य, देव, नासी। हाँ, वो गति है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, गंध, वर्णाणु, पूर्व, गुरु, लघुघात, पूरा सूत्र है। इसमें आगे आने वाला है, अपने आगे पढ़ेंगे अपन। माने नाम कर्म के उदय से मिलने वाली कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है, जो नाम कर्म के कंट्रोल में है। ऐसा भी कह सकते हैं अपन, ये जो शरीर है, शरीर की व्यवस्थाएं हैं, शरीर की अवस्थाएं हैं, ये शरीर की व्यवस्था और अवस्था संभालने के लिए हमने एक वो दे रखा है, एक एजेंट, एक ठेकेदार है जो सुनता नहीं है कि नाम कर्म, वो अपने हिसाब से करता है सारी व्यवस्था।
वो कहता देखो आपने जैसा कॉन्टेक्ट दिया था मेरे को, उस कॉन्टेक्ट के हिसाब से काम होगा, अब आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बराबर। जैसा कॉन्टेक्ट मिला था, कैसी होगी, नाक कैसे, तुमने कॉन्टेक्ट दे दिया ना ये बिल्डिंग बनाने का, बस अब क्या मटेरियल लगेगा, क्या लगेगा, सब पहले नक्की हो गया था। हर चीज का पहले हिसाब किताब हुआ था। तुमने जैसा जिस जिस चीज के लिए जो जो हमारे को प्रोवाइड करवाया था, फंड जिस जिस तरह से जितना जितना आपने प्रोवाइड करवाया था, अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको उस समय सोचना चाहिए था। अभी अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो नए कॉन्टेक्ट के बारे में सोचो यदि सोचना हो तो। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट जो नई गति के बारे में जो तुम लेने वाले हो, अभी परभव के बारे में, वहां के बारे में सोचो, वहां शरीर कैसा मिलेगा। अभी मत सोचो कि नाक कैसी मिली है, कि कान कहता है, कि आंख में क्या हो गया है, शरीर पे झुर्रियां कैसे पड़ रही है, ये सब ऐसे ही होगा, ये सब शामिल है उस चीज में। इसमें हमारी नहीं चलेगी बिल्कुल भी, सुनेगा ही नहीं, सुनता ही नहीं है, चलती ही नहीं है। माने कर्मों की, प्रकृतियों की व्यवस्था, कर्मकांड की व्यवस्थाएं भी ये जीव की स्वतंत्रता को ही प्रदर्शित करने वाली है। मुझे तो कभी कभी इतना आश्चर्य लगता है, लोग कर्म की चर्चाओं को पढ़ने सुनने के बारे में ऐसा समझते हैं तो कर्म के अधीन हो जाएगा। कर्म के गीत, अरे कर्म के गीत नहीं गाते, कर्मों के माध्यम से आत्मा के गीत गाते हैं भाई। कर्म के गीत किसको गाने हैं? हम कोई कर्म की चर्चा कर्म के लिए थोड़ी ना करते हैं। कर्म की चर्चा करने से हमें आत्मा की स्वाधीनता ख्याल में आती है, आत्मा की स्वतंत्रता ख्याल में आती है। कर्म की चर्चा करने से हमारे को ये समझ में आता है कि शरीर पे मेरी नहीं चलती है, मेरे चलाने से नहीं चलता है शरीर। ये बात मेरे को नाम कर्म की चर्चा करने से समझ में आता है। आप कहते हो कर्मों की चर्चा मत करो। मैं कर्म की चर्चा नहीं करता हूँ तो शरीर में उलझा रहता हूँ। मैं कर्म की चर्चा करता हूँ तो समझ में आती है कि क्षोभ मेरे अधीन नहीं है, ज्ञान का बढ़ना कम होना मेरे अधीन नहीं है, स्मरण शक्ति मेरे अधीन नहीं है, दुखी होने से क्या होगा, दान लाभ भोग आदि मेरे अधीन नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो क्षोभ के अधीन है। तो फिर मेरे अधीन क्या है? कि मेरे अधीन है स्वयं का पुरुषार्थ। अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपने में समा जाओ कि मेरे अधीन काम है। तो जो मेरा काम है वो मैं करूं, जो दूसरे का काम है उसे शांति से करने दूं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करूं मैं। हमारा सारा हस्तक्षेप दूसरे के काम में होता है, इसलिए स्वयं भी दुखी होते हैं और उस पर तो अपनी चलती नहीं, शरीर पे तो चलेगी नहीं। 93 प्रकृतियां सबसे ज्यादा, माने 148 कर्म प्रकृतियों में से 93 कर्म प्रकृतियां तो अकेले नाम कर्म की है, समझ लो आप। और उसमें भी और भी पेटा प्रकृतियां होगी शायद नाम प्रकृति में। 93 में बहुत 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 ऐसी हैं। 93 में कर्म प्रकृतियां। उंगलियां कैसी होगी, अंग कैसे होंगे, उपांग कैसे होंगे, उनका कलर कैसा होगा, कितना गोरापन, कितना कालापन, मतलब हर चीज उसके अंदर शामिल है नाम कर्म की प्रकृतियों में। सहनन कैसा होगा, शक्ति कैसी होगी, अंदर में ताकत कितने प्रकार की होगी, मतलब इस चीज को पचा पाएगा कि नहीं, आंतें कैसी होगी, कौन से स्थान पर होगी, संख्या कितनी होगी। निर्माण नाम कर्म है, संस्थान नाम, देखो सही आप, संस्थान नाम कर्म है, सहनन नाम कर्म है, स्पर्श गंध वर्ण किस प्रकार के होंगे, टच करने पर वो नाम कर्म से मिला हुआ शरीर किस प्रकार का होगा, छूने पर कैसा लगेगा, माने किस लेवल तक वहां चर्चाएं की गई है, किस किस तरह से एक एक चीज। लेकिन ये सब सेट किया था, ये सब कॉन्टेक्ट दिया था हमने, उस समय हर चीज रिटर्न में थी, सब रिटर्न में थी, सबकी कॉपी है उसके पास में, नाम कर्म के पास में। वो कहता है आप कुछ नहीं कह सकते हो, मेरे पास में कॉपी है इसकी। कहाँ है कॉपी, दिखाओ। ये है ना मेरे पास में कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी है कि नहीं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी एक कार्बन कॉपी तैयार होती है, जैसे कार्बन कहते हैं, समझ गए आप? नहीं समझे? हाँ जी, कार्बन अपना जो कार्बन कार्बन आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, आपकी जो क्रिया प्रवृत्ति अभिप्राय परिणाम जो कुछ भी चल रहा है, सब चीजों की एक कार्बन कॉपी तैयार हो रही है अंदर। वो रिकॉर्ड में है, सारा सब रिकॉर्ड में चढ़ रहा है। अब नामकर्म ये कहता है कि भैया ये जो शरीर बन रहा है, इसकी जो अवस्था हो रही है, हम कहते हैं यार ये तो ऐसा होना चाहिए, कि चुप रहो, कॉन्ट्रैक्ट पहले कैसा हुआ था, कॉपी है हमारे पास में, कार्बन तुमने जैसा बांधा था उसके अनुसार होगा। अब कुछ नहीं बोल सकते हो आप,
और अद्भुत बात ये है पंडित जी की, जो उसके सामने जो आत्मा के जो सब पर्याय चलती है वो भी निश्चिंत है। वही तो कितनी चिंता ख्याल में आती है ना इससे। अब जिस काम को संभालने वाला कोई दूसरा व्यक्ति तो हम काहे को टेंशन लेंगे। हाँ, तो हमें हमारा काम कर लेना चाहिए, आत्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। बस इस तरह से शरीर अंगोपांग नाम कर्म और एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, 5 प्रकार की जातियों में से एक इंद्रिय जाति है। इस कर्म का उदय होने पर एक ही इंद्रिय मिलेगी, जिस इंद्रिय को हम कहते हैं स्पर्शन इंद्रिय। एक स्पर्शन इंद्रिय की ही प्राप्ति होती है। किनके होती है तो कहा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 के ये एक ही स्पर्शन इंद्रिय होती है। इस तरह की बात यहाँ इस 22वें सूत्र के अंतर्गत हुई है, अपने चर्चा की है। कल विषय को और आगे बढ़ाएंगे, अभी की चर्चा। हाँ, वैसे हमारा अगला सेशन नहीं है। अगर किसी को कुछ प्रश्न है इस बारे में तो हमारे पास थोड़ा टाइम अगर पंडित जी के पास भी है तो ले सकते हैं। एक प्रश्न है, अपन ने ये सब बात की ना, कार्बन कॉपी और वो है, पर फिर भी सबका दिमाग तो यही दौड़ता है ना कि भाई हाँ कहाँ पर भी मैं ये करता हूँ तो ये होता ही है। तो वो भी ठीक है, अपन जानते हैं, वो भी नियत होता है कि आपका ये करने से ये होगा, वो भी ऑलरेडी प्रीडेस्टिन्ड है। पर फिर बोलते हैं कुछ पुरुषार्थ ऐसे हैं जो कि आप थोड़ा बहुत कर्मों में अदल बदल तो नहीं, पर उसको क्या बोलते हैं, उदीर्णा और अपकर्षणा और वो सब बारे में थोड़ा हम कहते हैं ना, एक अच्छा टाइम है कि नहीं। क्यों चिंता करते हैं? आपके पास में तो पूरा राइट है, आप तो होल सोल आप ही हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। हर चीज आपके हाथ में है। माने कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो। आप चाहें तो उसमें थोड़ा बहुत जो भी चेंजेज होगा, लेकिन उसके लिए आपको जो भी अभी कॉन्टेक्ट दिया है या आपने पहले सब डिसाइड कर लिया था, उसके बावजूद भी यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो तो कहेगा ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप परिवर्तन कराना चाहते हो, ये ऐसा होगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिनमें हो सकता है, कुछ ऐसी हो सकती है जिनमें कोई नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है कि आपके वर्तमान परिणामों के आधार पर उनमें उतार चढ़ाव हो सकता है, उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, बहुत तरह की कंडीशंस बनती है। उसमें किसमें हो सकता है और किसमें नहीं हो सकता है के संदर्भ में कंडीशन कई तरह की बनती है। अगर सबको इंटरेस्ट हो तो आप कभी एक क्लास में ले सकते हैं। अब ये तो कभी कोई विषय आए तो देखते हैं, चलो उसमें क्या है। मैं कुछ सोच करके नहीं बोलता हूँ। जब जैसा विषय आ जाए, आप लोगों के प्रश्न आ जाएं, समझ लीजिए मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये समझ लीजिए आप। हाँ, वो सब प्रीडेस्टिन्ड है ना, उस तरह आता है। कितना हमने पूछा, और वही मैं पूछने वाली थी कि पंडित जी इसके पीछे क्या शक्ति काम कर रही है कि जैसे नाम लिया, नाम करवा, आपने पूरे नाम बता दिए कि क्या है क्या नहीं, तो तब दिमाग काम नहीं करता है कि इतना फल कितना जो पहले किया हुआ है उसका फल भी कितना फटाफट आ रहा है जुबान से, वाणी से। और मुझे एक ये बात भी कहनी थी कि हमारे इंडिविजुअल कंट्रोल की हमने बात की, लेकिन वो विश्व के सब 6 द्रव्य और निमित्त नैमित्तिक बराबर वो पजल के फिटिंग के हिसाब से ही होगा, क्योंकि हमारा एक खुद का हम रिमोट कंट्रोल करके हमारा कुछ मन चाहे कुछ कर दे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो संक्रमण और वो सब कर्मों में भी उथल पाथल होती है, तो वो सब विश्व व्यवस्था के साथ में जुड़े हुए ही होती है ना। देखिए सब साथ में जुड़े हुए होती है, लेकिन जीव को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बस मेरा तो ये कहना है। हाँ, वो तो है। जीव अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। ये जीव यदि अपने आप की सामर्थ्य को पहचान ले तो सब होता है। अपने को पता नहीं ना क्या होने वाला है, भी उस मैटर को एक तरफ रखें अपन। हाँ। तो प्रेरणा पुरुषार्थ की दी जाती है सदाकाल। बराबर। बस तो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करें, निश्चित रूप से जन्म में काम होना ही है, होगा ही, ऐसी भावना रखें ना। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है।
बहुत बढ़िया। ज्ञान ते तुझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।